और दोस्तों, मेरे चैनल लोकगीत लोकरीति में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से एक जिउतिया की कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी एक गरीब बुढ़िया माँ की कहानी है। कहते हैं बिना कथा सुने जिउतिया का व्रत पूर्ण नहीं होता है, इसलिए कहानी पूरा जरूर सुनिएगा। एक गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी। जितवाहन बाबा की कृपा से उसको एक पुत्र था। वह हर साल पूरे विधि विधान से जितपुत्रिका का व्रत करती थी। हर साल की तरह एक साल भी उसने विधि पूर्वक व्रत किया। फिर पारण के दिन उसके पास भोजन बनाने के लिए लकड़ियां नहीं थीं। वह अपने बेटे को पास के बगीचे से लकड़ियां बीन कर लाने के लिए बोली। बेटा खुशी खुशी लकड़ियां लाने चला गया। लकड़ियां लाने में देरी होने लगी। इधर बुढ़िया माँ अपनी भूख नहीं रोक पाई। सोचने लगी, पता नहीं कब तक बेटा आएगा, लकड़ियां लाएगा, मैं भोजन बनाऊंगी तब पारण करूंगी। चलो रात का बचा बासी भोजन ही खा लेती हूँ, बहुत जोर की भूख लगी है। उधर पुत्र लकड़ियां बुनकर ला रहा था तो वहीं एक अजगर ने उसे निगल लिया। बुढ़िया माँ जैसे जैसे एक एक निवाला घोंटती, वैसे वैसे ही अजगर भी उसे अपने पेट के अंदर निगलते जा रहा था। भोजन उपरांत वह अपने बेटे को खोजने निकली। गांव की महिलाओं ने पूछा, बूढ़ी माई आपने पारण कर लिया? बूढ़ी माया बोली, हाँ, रात का बचा भोजन था, मैंने उसी का पारण कर लिया। महिलाएं बोली, आप तो हर साल विधि पूर्वक चावल कढ़ी बनाकर पारण करती थीं, इस साल आपने ऐसा क्यों कर दिया? बूढ़ी माँ बोली, मैंने बेटे को लकड़ी चुगने के लिए बगीचे में भेजा था, मगर वह अभी तक नहीं आया। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने रात का बासी चावल का पारण कर लिया। लेकिन पता नहीं कहाँ मेरा बेटा है, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। और यह कहकर बूढ़ी माई रोने लगी। महिलाओं ने समझाया, कहीं चला गया होगा, आ जाएगा। लेकिन बेटा नहीं आया। एक साल गुजर गया। फिर जिउतिया व्रत आया। सभी महिलाओं ने जिउतिया का व्रत किया, पर बुढ़िया माई बोली, मैं किसके लिए व्रत करूं, जब मेरा बेटा ही मेरे पास नहीं है। तो महिलाओं ने कहा, बूढ़ी माई, जिउतिया का आप व्रत करो, जितवाहन महाराज की कृपा से आपका बेटा जरूर आएगा। बूढ़ी माँ मान गई और पूरे विधि विधान से व्रत किया। फिर पारण के दिन चावल और कढ़ी बनाकर गरम गरम खाने लगी। बुढ़िया माँ जैसे जैसे गर्म चावल का निवाला मुंह में रखती और खाती, उधर अजगर वैसे वैसे उसके बेटे को उगलने लगा। बुढ़िया माई गर्मा गर्म चावल का पारण कर लिया, उधर अजगर ने लड़के को पूरा उगल दिया। लड़का जब अजगर के पेट से बाहर आया तो अजगर को देखकर डर गया। अजगर ने कहा, डरो मत, मैंने तुम्हारी रक्षा किया है। अगर तुमको खाना रहता तो मैं अभी तक खा लिया होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि तुम्हें हमने अपने पेट में सुरक्षित रखा। तुम्हारी माँ ने जिउतिया का व्रत का विधि पूर्वक पालन नहीं किया था, तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था। मैं जीवितवाहन हूँ और तुम्हारी हमेशा रक्षा करूँगा। लड़के ने प्रणाम करके लकड़ियाँ उठाने लगा, लेकिन रस्सी न मिलने के कारण लकड़ियाँ बिखर गईं। फिर अजगर ने कहा, घबराओ नहीं, मुझ में लकड़ियाँ बांध लो, मैं रस्सी बन जाता हूँ। लड़के ने वैसा ही किया और घर आकर माँ को पुकारने लगा। बेटे को पाकर माँ गदगद हो गई। फिर पूछा, तुम कहाँ चले गए थे 1 साल तक? लड़के ने सारी बात बताई और जितवाहन भगवान को प्रणाम किया। बूढ़ी माँ ने भी जितवाहन भगवान को प्रणाम किया। इस तरह से बुढ़िया माँ के दुख के दिन कट गए। ऐसे ही सबकी मनोकामना जितवाहन भगवान पूरा करें। सबको धन धान्य संतान का सुख मिले, सबके कष्ट कट जाएं। जय हो जितवाहन भगवान की, जय हो जिउतिया माई की।